नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे जबरदस्त थ्रिलर धुरंधर के बारे में। ये वो फिल्म है जिसने अपने क्लाइमैक्स से ना सबके होश उड़ा दिए। अब देखिए, इसका प्लॉट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप में एक पहेली है, और वो एंडिंग, अरे बाप रे। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को ना एक एक करके सुलझाते हैं। देखिए, इस फिल्म को समझने के लिए सबसे पहले इसकी दुनिया को समझना होगा। ये फिल्म का असली रहस्य किसी किरदार में नहीं, बल्कि उस दुनिया में है जो फिल्म ने बनाई है। एक ऐसी दुनिया जहां सही और गलत, हीरो और विलेन, इनके बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम धुंधली पड़ चुकी है। और इसी दुनिया में एंट्री होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस किरदार की। कोई उसका असली नाम नहीं जानता, सब उसे कहते हैं धुरंधर। अब ये ना तो कोई हीरो है और ना ही कोई विलन। वो बस एक परछाई की तरह काम करता है, जो पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि ये जो दुनिया है, ये कहीं ना कहीं हमारी असल दुनिया से ही प्रेरित है। एक ऐसी दुनिया जहां पर्दे के पीछे से कुछ लोग, कुछ ताकतें लाखों लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धुरंधर है कौन, कहां से आया है ये। फिल्म की बैक स्टोरी हमें बताती है कि वो कभी उसी सिस्टम का हिस्सा था जिसके खिलाफ वो आज खड़ा है। यही से उसकी कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए, सबसे पहले उसे एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर एक सीक्रेट इंटेलिजेंस डिवीजन में भर्ती किया जाता है। फिर वो पावर के टॉप लेवल पर चल रहे एक बहुत बड़े स्कैंडल का पता लगाता है। लेकिन जैसे ही वो इस सच को बाहर लाने की कोशिश करता है, उसके अपने ही सीनियर्स उसे धोखा दे देते हैं, और आखिर में उसकी पहचान मिटा दी जाती है और उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बस इसी धोखे ने एक वफादार एजेंट को धुरंधर में बदल दिया। अब ऊपर से देखने पर तो लगता है कि एक सिंपल रिवेंज थ्रिलर है, बदला लेने की कहानी। लेकिन नहीं, इस फिल्म का जो असली मतलब है ना, वो कहीं ज्यादा गहरा है। ये फिल्म असल में कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। जैसे कि पावर कैसे इंसान को पूरी तरह करप्ट कर देती है, कैसे सिस्टम खुद ही अपने विलन पैदा करता है, और ये कि सच जब गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये सब कुछ एक ऐसे मास्टरमाइंड के नजरिए से दिखाया गया है जो सबसे 20 कदम आगे सोचता है। और उसकी सोच का सबसे बड़ा सुराग मिलता है इस एक लाइन में। वो कहता है, सिस्टम को नष्ट क्यों करें जब सच दिखाए जाने पर सिस्टम खुद को नष्ट कर लेगा। मतलब वो कभी किसी को मारता नहीं है, वो बस सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है, करप्शन को सबके सामने लाता है, और फिर सिस्टम को अपनी ही बोझ तले गिरने देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने इस फिल्म को वायरल कर दिया। इसका फाइनल ट्विस्ट, वो पल जहां हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हम देख रहे थे वो सब एक धोखा था। तो सबसे बड़ा खुलासा यह है कि उसने अपनी हार की प्लानिंग खुद की थी। जी हां, उसकी हर एक हार, हर एक झटका, जिसे सब उसकी नाकामी समझ रहे थे, वो असल में उसकी बड़ी चाल का हिस्सा था। यही नहीं, उसने जानबूझकर मीडिया को अपनी कहानी अपने तरीके से बताने दी। उसने खुद को विलन की तरह पेंट होने दिया, ताकि पब्लिक में जो बातें हों, जो नैरेटिव बने, उसे वो कंट्रोल कर सके। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि इस सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए एक बहुत बड़े झटके की जरूरत है। इसीलिए उसने कैओस, यानी कि अराजकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ताकि सच इतनी जोर से सामने आए कि उसे कोई भी इग्नोर ना कर पाए। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि उसकी लड़ाई कभी पर्सनल थी ही नहीं। बदला लेना उसका मकसद नहीं था। उसका असली मकसद था इस पूरे के पूरे करप्ट सिस्टम को रीसेट करना। तो अब जब ये ट्विस्ट हमारे सामने आ चुका है, तो फिल्म की एंडिंग का असली मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है? और यहीं पर उसका असली मकसद साफ हो जाता है। वो चाहता तो सारे सबूत एक साथ लीक कर सकता था, जिससे देश में भारी उथल-पुथल मच जाती। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ आधे सबूत सामने लाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद देश को तबाह करना नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार लाना है। वो एक कैलकुलेटेड लंबी गेम खेल रहा है। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो ये साफ कर देता है कि ये तो बस शुरुआत थी। एक नई और भी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स सब शामिल हैं। मतलब असली खेल तो अब शुरू होगा। और बस यहीं फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर धुरंधर है क्या? एक हीरो, एक विलन, या फिर वो मास्टरमाइंड जिसकी देश को सच में जरूरत थी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक करप्ट सिस्टम से लड़ने की असली कीमत आखिर क्या होती है।